नमस्कार, शुभ संध्या। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल है आज की त्रिवेणी के शो में। मैं प्रस्तुत हूँ कविता प्रभास राष्ट्रीय साहित्य समूह के पेज पर, जिसका नाम है कविता प्रभा लाइफ एक्सप्रेसेस, जिस पर हम हर बृहस्पतिवार 7 से 8 एक खूबसूरत प्रोग्राम लेके आते हैं, जिसका नाम है त्रिवेणी। त्रिवेणी कार्यक्रम मेरे मन के बहुत करीब है और मुझे इसको संचालित करके और इसमें भाग लेके बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, आत्मिक आनंद आता है। तो इस खुशी और आनंद की मुझे प्राप्ति होती है इसमें। त्रिवेणी है तो इसलिए जाहिर है कि हम 3 लोग इसमें जुड़ते हैं। एक मैं हूँ और 2 हमारे सम्मानित अतिथि हमारे साथ रहते हैं, और आज के दोनों अतिथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ कि आपने आज अपना समय हमें दिया और हमारे मंच की शोभा आपने बढ़ाई है। मैं बहुत सम्मान से आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय मुकेश भटनागर जी का, और हमारे साथ जो दूसरी रचनाकार मेरी सखी और छोटी बहन इला पचौरी हमारे साथ है। इन दोनों का मंच पर तहे दिल से, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से स्वागत है। परिचय मैं आपका बाद में दूंगी, पहले स्वागत कर लूं उन लोगों का जो हमारे साथ पटल के उस पार जुड़ गए हैं, या मैं हमेशा कहती हूँ कभी बाद में जुड़ेंगे, वक्त के गलियारों में टहलते, कभी ये वीडियो उनको नजर आएगा वो और हमें देखेंगे, उनका भी अभी से स्वागत है, आभार है। और जो कुछ देर बाद हमसे मित्रगण जुड़ेंगे, उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि सुनने वाले ना हो तो सुनाने का कोई औचित्य ही नहीं होता। तो बहुत ही प्रिय और सुंदर प्रोग्राम में 3 रंगों से रंगा हुआ हमारा ये प्रोग्राम रहता है। 3 खंडों में विभाजित किया है और परिकल्पना पूरी तरह से कविता जी की है। कार्यभार उन्होंने मुझे सौंपा है। तो बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका, आप दोनों का। इला पचौरी जी और मुकेश जी दोनों से मैं बहुत लंबे समय से परिचित हूँ और दोनों से ही बहुत प्रभावित भी हूँ, क्योंकि आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो सिर्फ साहित्यकार या रचनाकार नहीं है, वो एक उम्दा शख्सियत, इंसानियत से लबरेज, संवेदनाओं से भरपूर व्यक्तित्व हैं दोनों, और समाज कल्याण के लिए भी दोनों ही अपने अपने स्तर पर खूब जुटे हुए हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ पहले मुकेश जी का। मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ, और बहुत छोटा सा आपने परिचय मुझे भेजा है। पूर्व बैंकर हैं, साहित्यकार तो हैं ही, लेखक हैं, समीक्षक हैं, संपादक हैं, कवि हैं और हेरिटेज इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। और मैं ये जानती हूँ कि लिखने के साथ साथ मुकेश जी दूसरों को पढ़ना और दूसरों को प्रोत्साहन देना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और अपने इर्द गिर्द जो भी ये परिस्थितियां देखते हैं, कहीं भी इनकी जरूरत होती है तो ये पहुंचते हैं। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रही हूँ, जितना मैंने मुकेश जी को जाना है। तो बहुत ही संवेदनशील हृदय के मुकेश जी हैं हमारे, और उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। इतने संवेदनशील है, कभी कभी रो भी पड़ते हैं अपने आप से। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका जी दोनों को। नमस्कार, नमन। जी। उमंग जी, और लीला जी, मेरा जी सौभाग्य है ये आप इस मंच पे मैं जुड़ा हूँ। और पहले भी हम जी। कई मंचों पे आए हैं, लेकिन आज मुझे कुछ अजीब सी अनुभूति हो रही है आपके समक्ष आकर और कुछ अपने विचार अरे करके। नहीं, नहीं तो मुकेश जी, आप बहुत लर्निड हैं और आपको सुनना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं फिर स्वागत करती हूँ बहुत ही प्यारी मुस्कान लिए जो बैठी हैं, इला पचौरी जी, और ये भी मल्टी टैलेंटेड हैं। फाउंडर हैं माई लिटिल ग्रीन्स की, जिसमें बहुत ही खूबसूरत बागवानी करती हैं, छोटे छोटे इनके गिफ्ट हैम्पर्स भी होते हैं, पौधे जैसे इनका हाथ पाकर ना एकदम हरियाली से झूम उठते हैं। मैं बहुत बड़ी आपकी फैन हूँ आपके लिटिल ग्रीन्स की। और इलाज नेचर टोकरी, इसमें ये अपना, जैसे कहते हैं कि जो culinary स्किल्स हैं अपनी वो दिखाती हैं। भोजन बनाती हैं, नमकीन बनाती हैं, मिठाइयाँ बनाती हैं, और बहुत पॉपुलर हो रही हैं गुड़गांव में। मदरहुड क्लब संस्था की भी को-फाउंडर हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है मदरहुड क्लब।
समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, बच्चों के लिए बहुत से इनके कार्यक्रम होते रहते हैं। कवित्री, कहानी लेखिका तो है ही है, ग्रीन क्रूसेडर है, तभी तो लिटिल ग्रीन्स बनाया है उन्होंने। समाज सेविका, जब जैसा मैंने कहा, और कितना पिटारा खोलूं, संगीत प्रेमी है, अभी आप इनको सुनेंगे तो जिसे कहते हैं आपके शास्त्रीय संगीत की वर्षा होगी आज। इवेंट होस्ट हैं और टॉक शो भी होस्ट करती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप दोनों का। आज की हमारी त्रिवेणी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, तो एक खूबसूरत शाम के लिए आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो विधिवत शुरू करती हूँ कार्यक्रम को। और जैसा कि आज गुरु पूर्णिमा है और हमारा हम सबका एक वो रहता है कि माँ शारदे की वंदना के साथ हम आयोजन को शुरू करते हैं। तो आज माँ शारदे की वंदना के साथ मैं गुरु वंदना की भी 2 दोहे रखूंगी और उसके बाद आप दोनों को मैं बुलाऊंगी। तो पहले मैं माँ शारदे का आवाहन करती हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम कुछ लिख पा रहे हैं। शब्द सुमन से मैं करूं माँ तेरा सिंगार, हंस वाहिनी शारदे नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। वीणा के सुर बज उठे, रस बरसे अनमोल, कान लगा कर सुन जरा, पट भी मन के खोल, पट भी मन के खोल। तो माँ के लिए हमारे मन के पट हमेशा खुले रहें और माँ का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जिससे भी हमने कभी कुछ भी सीखा हो, वो सभी हमारे गुरु हैं। तो गुरु के चरणों में मैं दो दोहे रखती हूँ। ज्ञान नीर से गूंध कर सुंदर दे आकार, माटी जीवन हो सफल, गुरु मेरा कुम्हार, गुरु मेरा कुम्हार। कोई माइक ऑन है, माइक म्यूट कर लें प्लीज। काला मन उजला भया, पाकर गुरु का साथ, लोहा ज्यों कंचन बने, पारस के लग हाथ, पारस के लग हाथ। तो हर गुरु पारस सा है, जिसमें हर शिष्य को सोना बनाने की क्षमता है। तो गुरु पूर्णिमा पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और गुरु के चरणों में वंदना जी। तो इसके साथ ही हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं और पहले खंड की मैं शुरुआत करती हूँ, जिसका नाम है मैं शायर तो नहीं, लेकिन इसमें शायरी, कविता, गाना सब कुछ होता है। तो इसलिए इस शायर तो नहीं खंड में मैं पहले बुलाना चाहती हूँ इला जी। मैं आपको बुलाऊंगी और आपके लिए मैं 4 पंक्तियां दूंगी। आपकी मुस्कान से मैं बहुत प्रभावित रहती हूँ हमेशा, तो मुस्कान पे ही मैंने 4 पंक्तियां लिख दी हैं। मुस्कान जिसकी 1.25 लाख की है, मुस्कान जिसकी 1.25 लाख की है और निश्चल हंसी है हजारी। मुस्कान जिसकी 1.25 लाख की है और निश्चल हंसी है हजारी। बातें हैं या मिस्री की डलियां, बातें हैं या मिस्री की डलियां, हमारी ऐसी ही है प्यारी दुलारी इला। इला को बहुत प्यार से स्नेह से मैं बुलाती हूँ। इला जी, आप आए और अपनी पहली रचना, कविता, गीत, गजल जो भी आप प्रस्तुत करना चाहें, बहुत स्वागत है आपका। आप अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। सबसे पहले तो मैं कविता प्रभा मंच का हार्दिक आभार।
प्रकट करती हूँ। उमंग दीदी, आपने तो कुछ ज़्यादा ही कह दिया और मैं इस लायक नहीं हूँ और आज मैं दादा के साथ बैठी हूँ। मुकेश जी को मैं दादा बोलती हूँ, बड़े भाई की जगह रखती हूँ। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मेरे बहुत 2 प्यारे लोग मेरे साथ हैं, एक आप, एक मुकेश जी दादा। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गँवाते हैं और अब मैं नहीं बता सकती कि ये गज़ल है कि क्या है, आप बताएँगी। मैं सिर्फ़ थोड़े दिन पहले मैंने कुछ परेशान चल रही हूँ आजकल मम्मी के जाने के बाद से, तो काफ़ी प्रश्न मेरे दिमाग में उभरते रहते हैं इस वक़्त। तो एक दिन मैंने ऐसी एक कुछ टेढ़ी-मेढ़ी पंक्तियाँ लिखी थी, आप सबके को पेश करती हूँ, नज़र करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएँगी, पसंद आएँगी। शुरू करती हूँ। मैं चल रही हूँ या रुक गई हूँ कहीं, मैं चल रही हूँ या रुक गई हूँ कहीं, मैं गिर रही हूँ या संभल रही हूँ कहीं, मैं चल रही हूँ या रुक गई हूँ कहीं, मैं गिर रही हूँ या संभल रही हूँ कहीं, कभी हँसते-हँसते रो पड़ती हूँ, कभी हँसते-हँसते रो पड़ती हूँ और कभी रोते-रोते मुस्कुरा देती हूँ। घोर उदासी में भी सपन सलोने बुन लेती हूँ, घोर उदासी में भी सपन सलोने बुन लेती हूँ और कभी ख्वाबों के महल को खुद ही चकनाचूर कर लेती हूँ। मेरा होना न होना मानो किसी महीन से ख्याल पर टिका हुआ है, मेरा होना न होना मानो किसी महीन से ख्याल पर टिका हुआ है, मेरी सोचों का सिलसिला न जाने कब से रुका हुआ है। कौन है जो मुसलसल मेरे साथ चलता जाता है, वो कौन है जो मुसलसल मेरे साथ चलता जाता है, वो कौन है जो साथ रहकर भी अलहदा सा नजर आता है। कितने ऐसे राज हैं जिन्हें पोशीदा रखने की कवायद बेकार हुई, कितने ही ऐसे राज हैं जिन्हें पोशीदा रखने की कवायद बेकार हुई, कितने ही किस्सों को सरेआम करने की तमाम कोशिशें बेजार हुई। कभी खुद पर शक होता है, कभी उस खुदा से सवाल पूछती हूँ, कभी खुद पर शक होता है, कभी उस खुदा से सवाल पूछती हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं अक्सर खुद को ही ढूंढती हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, अक्सर मैं खुद को ही ढूंढा करती हूँ। तो ये एक मेरी छोटी सी रचना आप सबको पेश मैंने की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और उमंग दीदी, एक बार फिर शुक्रिया। बहुत सुंदर इला, बिल्कुल भावों में डूबी हुई आपकी रचना थी। ऐसे लग रहा था जैसे हम भी भावों की नदिया में तैरते हुए जा रहे हैं। मैं देख रही थी मुकेश जी भी बहुत तन्मय होकर सुन रहे थे। आपकी रचना थी ही ऐसी कि एक एक शब्द मन में उतरने वाला, और ऐसी ही रचना की मुझे आशा भी थी आपसे, क्योंकि आप हमेशा बहुत ही संवेदनशील लेखन रहता है आपका। तो बहुत ही सुंदर आपकी भाव भीनी सी रचना। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई भी। और मैं एक बार मंच के उस पार जो हमारे साथ बहुत से मित्रगण, शुद्धी श्रोतागण जुड़ गए हैं, उनका मैं एक बार इस्तकबाल कर लूं, फिर मैं मुकेश जी को बुलाती हूँ। हमारे साथ मंजुलता जी जुड़ी हुई हैं, सभी को नमस्ते कह रही हैं। मीनाक्षी गर्ग जी कह रही हैं बहुत सुंदर संचालन, बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी। इला जी की प्रशंसा कर रहे हैं राजीव गौतम जी। उमानाथ त्रिपाठी जी की उपस्थिति है, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। प्रिय सखी सुरक्षा पृथ्वी खुराना हमारे साथ हैं, कविता जी तो हमारे साथ हैं ही, दोनों को नमस्कार करती हूँ। आदरणीय विनीता शर्मा जी का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है और वो आज भी हमारे साथ हैं और सबको प्रणाम कर रही हैं और गुरु पूर्णिमा की बधाई भी दे रही हैं। डॉक्टर रामकरण साहू सर्जन जी की उपस्थिति है, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। सुषमा श्रीवास्तव जी बहुत बहुत स्वागत, वाह वाह कह रही हैं आप। रामकरण साहू सजल जी आपकी कविता के लिए बहुत सारे अनुपम की एकदम रेलगाड़ी भेज रहे हैं आपके लिए। उमानाथ त्रिपाठी जी भी आपकी सराहना कर रहे हैं। मोनिका गोयल दीवान जी हमारे साथ हैं, कह रही है व्हाट डीप थॉट्स इला। मोनिका जी थैंक यू सो मच। रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और सुमन सैनी जी कह रही हैं बहुत सुंदर रचना इला जी। आप सभी का बहुत बहुत आभार है और यही कहती हूँ बने रहिएगा। अभी
अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, बहुत कुछ अच्छा अच्छा सुनने को मिलने वाला है। और इसके साथ ही मैं चलती हूँ हमारे मुकेश जी की तरफ, और उनके लिए भी मैं 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ। मुकेश जी का जैसा व्यक्तित्व है उसी के अनुसार मैंने पंक्तियां छांटी हैं उनके लिए। ये सच है चिरागों का अपना कोई मकान नहीं होता, ये सच है चिरागों का कोई अपना मकान नहीं होता, कि जैसे फकीरी में अपना कोई सामान नहीं होता। जब जंगल सुर्ख पलाश हुआ, जब जंगल सुर्ख पलाश हुआ तो यकीन ये हुआ पुख्ता, जब जंगल सुर्ख पलाश हुआ तो यकीन ये हुआ पुख्ता, वहां भी गुल खिलाता है रब जहां बागबान नहीं होता। क्योंकि ऐसी जगह पे पहुंचते हैं मुकेश भटनागर जैसे लोग और इला पचौरी जैसे लोग। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मुकेश जी, आप आई और अपनी रचना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया उमंग जी इस परिचय के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए। कोशिश करता हूँ काफी हद तक मैं इस पे खरा उतरता रहूँ आखिरी दम तक। मैं कोई इत्तेफाक की बात है कि इला जी की जो पंक्तियां थी, भाव थे, उन्हीं से मिलती जुलती ही मेरे भाव हैं। तो उसका उन्वान है कौन है अपना। वाह उन्होंने कहा वाह, मैं कौन हूँ, मैं हूँ एम आई, कौन है अपना। तो ध्यान देने की बात है, शब्दों का फेर है, कौन किसके लिए क्या कह रहा है। जब सबने ठुकराया, जब सबने ठुकराया तब तुमने गले लगाया, जब तुमसे हुआ किनारा तब किसी ने न गले लगाया। अब क्या हुआ फिर, भटकता रहा मीत की तलाश में, इस पड़ाव से उस पड़ाव तक, पर मीत कहीं नजर न आया। शायद कहीं कोई मीत था ही नहीं, है ही नहीं, फिर भी निकल पड़ा था मीत की तलाश में। देखता हूँ चारों ओर अपने पन का क्या खेल खेला जाता, कौन किसको अपनाए या ना अपनाए, अपना के छोड़ दे या छोड़ के अपना ले, अपनों और गैरों की मंडी में क्या व्यापार है अपनेपन का। अब चलते चलते, चला तो था मीत की तलाश में, अपनों की आस में, जहां तक सफर था लिखा, एक उड़ता पंछी बोला, तू किसकी तलाश में है ए बंजारे, कहीं वह तो नहीं जो है तेरे भीतर, स्वयं तो ढूंढ अपने में, वहीं पर है तेरा मीत, जिसे जिसे तू कहता है परमात्मा। और हाँ परमात्मा जी अंदर से आवाज, अंदर से आई आवाज, आत्मा राम, मैं तो यही था, यही हूँ तेरा परम मीत, परमात्मा शरण, तेरी शरण में, पर तू न जाने कितने पड़ाव पार कर आया, अपनों की आस में, मन के बहकावे में, बन जा तू सभी का अपना, ये सभी हैं मेरे अपने और तेरे अपने। विश्राम दे इस पागल रथ को, विश्राम दे इस पागल रथ को, कहाँ से चले थे मैं और तू, पर तू न जाने कब कहाँ से दूर होता गया अपने से। बना रहा मैं फिर भी तेरी छाया, तेरा ही अक्स, जिसे न तू कभी देख पाया, ना कभी छू पाया, ना कभी अपना समझ पाया। आज इस पुण्य बेला में हम और तुम हो जाएं एक, बन के एक दूसरे के अपने, फिर न उठेगा ये सवाल कौन है अपना। धन्यवाद। हाँ हाँ मुकेश जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत ही गूढ़ जिसे कहते हैं आपके भाव थे इसमें, आत्मबोध की तरफ ले जाती हुई आपकी ये पंक्तियां थी। अगर हम अपने भीतर झांक लें और अपनी आत्मा के साथ हम आत्मसात कर लें, आत्मा के दर्शन कर लें, तो उससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती। हालांकि बहुत साधना चाहिए इसमें, लेकिन सच्चाई यही है। तो आज देखिए कि कुछ पहले से नियोजित नहीं था, लेकिन दोनों ही कविताएं लगभग एक ही रंग की हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि आज की त्रिवेणी में यही रंग छाने वाला है अगले खंड में, जब आप मेरी प्रस्तुति एक मैं करूंगी, जो मैंने पहले से छांट के रखी है वो भी इसी रंग की है। जब मैं करूंगी तब आपको बताऊंगी। तो बहुत बहुत बधाई मुकेश जी, हमेशा की तरह बहुत ही संवेदनशील रचना आपने हमारे साथ साझा की। और मैं एक बार फिर से स्वागत कर लेती हूँ जो हमारे साथ और उपस्थितियां हुई हैं। राजीव गौतम जी, सुभाष सैनी जी हमारे साथ हैं, और इला जी, मुकेश जी, आप सबको नमस्कार कर रहे हैं। सुरक्षा जी कह रही हैं बहुत सुंदर संचालन। राजीव गौतम जी हमारे साथ हैं, सुमन सैनी जी भी प्रशंसा कर रही हैं, विनीता जी का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। और मोनिका गोयल जी कह रही है, ट्रू मुकेश जी, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस सर्च फॉर सेल्फ। यस। तो सोनिका गोस्वामी शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत
स्वागत, इस्तकबाल, रेखा अग्रवाल, मधु प्रधान जी, किरण दत्ता जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनका बारंबार आभार है। तो थोड़ा सा मैं फॉर्मेट चेंज करती हूँ। मैं नॉर्मली अपनी कविता अंत में रखती हूँ, लेकिन आज मैं बीच में अपनी कविता रख रही हूँ, फिर एक मैं एक कविता। कहने वाली थी कि पहले आप जी सुनाइए। जी, मैं ज्यादातर आपकी दो दो सुन के फिर एक रखती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मैंने बदलाव कर दिया। और क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, तो मैं गुरु कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा है, तो मैं अपनी सखियों को भी गुरु मानती हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। उसी के ऊपर मैंने भी एक छंद मुक्ति रचना लिखी है, गीत नहीं है, आपको सुनाती हूँ। बहुत कुछ सिखाती हैं, गुरु होती हैं सहेलियां भी। बहुत कुछ सिखाती हैं, गुरु होती हैं सहेलियां भी। चावल चुनते चुनते जैसे कंकड़ छांट लेती है ना, चावल चुनते चुनते जैसे कंकड़ छांट लेती है ना, बस वैसे ही मन हल्का कर कर दुखों को भी बांट लेती हैं। समझती हैं मन की बोलियां भी, गुरु होती हैं सहेलियां भी। खुशियां दुगनी हो जाती हैं, खुशियां दुगनी हो जाती हैं जब वो मिलने को आती हैं, और मन की खुल जाती है गठरी जब बैठ के वो बतियाती हैं। सुलझा देती हैं कठिन पहेलियां भी, गुरु होती हैं सहेलियां भी। चल ऐसे क्यों बैठी है, चल ऐसे क्यों बैठी है, काहे को इतना ऐठी है, किस बात से है तू उदास उदास, अरे बता ना बात क्या है ये खास। प्रश्न की लगाती है ढेरियां भी, गुरु होती हैं सहेलियां भी। ले जाती हैं खींच के मेले में, ले जाती हैं खींच के मेले में, किसी गोलगप्पों के ठेले पे चटखारे बातों के लगवाती, लापरवाह बन के जीना सिखलाती। बातें उनकी गुड़ की भेलियों सी, बातें उनकी गुड़ की भेलियों सी, गुरु होती हैं सहेलियां भी, गुरु होती हैं सहेलियां भी। तो मेरी रचना में गुरु को मैंने सहेलियों से तुलना कर दी और गुरु को सहेली बना लिया। गुरु से मित्रता हो जाए तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो ये मेरी बहुत एक छोटी सुंदर, रचना थी। जी, इसके बहुत ही बाद सुंदर। बहुत शुक्रिया। इसके बाद चलते हैं, आगे ले चलती हूँ प्रोग्राम को, और अब मैं बिना किसी भूमिका के आप दोनों को बुलाऊंगी। पहले बुलाऊंगी इला जी को। इला जी आप आए, और दूसरी अपनी रचना, कविता, गीत, गजल जो भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शायर तो नहीं, खंड में बुलाती हूँ आपको, आइए। अब जो मेरी दूसरी रचना है वो है माँ की पाती बिटिया के नाम। अब ये ऐसा समझ लें कि मेरी माँ ने मुझे जैसा बनाया या जैसा मैंने कोशिश की अपनी बेटी को बनाने की, तो ये है माँ की पाती बिटिया के नाम। आज भावनाओं की पोटली खुल रही है। जी, जी, जी। जब तुम पहली बार खिलखिलाई थी मेरी गोद में, जब तुम पहली बार खिलखिलाई थी मेरी गोद में, मैंने वादा किया था खुद से, तुम्हें सजाऊँगी, सँवारूँगी, किंतु मोम की गुड़िया नहीं बनाऊँगी। मैं तुम्हें दूँगी पंख, तुम्हारे पंखों की ताकत बन जाऊँगी। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें दूँगी सुरक्षा का कवच, किंतु वार करना भी सिखाऊँगी। मेरी बच्ची, मैं बन जाऊँगी, मैं दूँगी तुम्हें सुरक्षा का कवच, किंतु वार करना भी सिखाऊँगी। तुम्हें पता होना चाहिए स्पर्श का अंतर, अच्छे बुरे का भेद भी सिखाऊँगी। तुम सुंदर हो, सबसे सुंदर हो, तुम सुंदर हो, सबसे सुंदर हो, यह भाव मैं तुम में जगाऊँगी। तुमको तुम्हारी खूबियों से मैं ही तो मिलवाऊँगी। तुमको अहिल्या न बनने दूँगी कि तुम किसी राम की प्रतीक्षा करती रहो, कि एक दिन राम आएँगे और तुम्हें जीवित करेंगे। मैंने दिए हैं तुम्हें प्राण, मैंने दिए हैं तुम्हें प्राण, अपने रक्त से सींचा है तुमको। मेरी कोख में खेलकर, मेरी लोरियाँ सुनकर तुम इस जगत में आई। सारे जहाँ की खुशियाँ मानो मेरे आँचल में सिमट आईं। भेजा है ईश्वर ने तुम्हें मेरी गोद में, तो मैं तुम्हारी माँ होने का फ़र्ज़ बखूबी निभाऊँगी। तुम्हें दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी का अवतार बनाऊँगी। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें ना कहना भी सिखाऊँगी। हमारी जनरेशन में ना कहना नहीं सीखा हम लोगों ने। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें ना कहना भी सिखाऊँगी, खुद की खुशी के लिए जीना भी सिखाऊँगी। बहुत हुआ औरों की हुकूमत में जीना, मैं तुम्हें डर पे काबू पाना सिखाऊँगी। मेरी बच्ची,
तुम बड़ी होके सवाल पूछने से ना घबराना। मेरी बच्ची, तुम बड़ी होके सवाल पूछने से ना घबराना, और तुम किसी को माकूल जवाब देने से भी ना कतराना। और तुम कभी किसी को माकूल जवाब देने से भी ना कतराना। आने वाला कल तुम्हारा ही होगा मेरी बच्ची, आने वाला कल तुम्हारा ही होगा मेरी बच्ची, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी हुई हूँ। जीवन में आने वाले हर युद्ध में मैं तुम्हारे साथ डटी हुई हूँ। जीवन में आने वाले हर युद्ध में तुम्हारे साथ डटी हुई हूँ, और मैं तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हुई हूँ। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यही होना भी चाहिए इला जी। इसी तरह की शिक्षा हमें अपनी बच्चियों को देनी है कि वो ना कहना भी सीखें। और आपने सही कहा, हम लोगों की जनरेशन में ना कहना नहीं सिखाया गया, जो जिसने कहा हमने मान लिया। लेकिन कभी कभी ये जरूरी भी होता है कि हम ना कह पाए। और आपने कहा कि दुर्गा और सरस्वती और लक्ष्मी सभी बनने की आप उसको शिक्षा देंगी, ये बहुत बड़ी बात है कि हिम्मत भी होनी चाहिए, बुद्धि भी होनी चाहिए, और फिर धन तो अर्जित तो कर ही लेंगी। तो दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी वाली बात मुझे बहुत भाई कि हमारी बच्चियां ऐसी ही बने, कोमल भी हों लेकिन सशक्त भी हों, संस्कृति भी निभाएं लेकिन किसी से शोषण के लिए विरुद्ध वो हमेशा खड़ी रहे। तो इसी तरह का हम बच्चों को अपने सीख दें और अपनी बच्चियों को इसी तरह से सशक्त बनाएं। बहुत ही सुंदर आपकी रचना। और अभी मैं बुलाना चाहती हूँ मुकेश जी को, उसके बाद मैं फिर कमेंट्स लूंगी। मुकेश जी आप आए, बहुत आदर से मैं आपको बुलाती हूँ, आप आए और अपनी रचना दूसरी रखें। इत्तेफाक की बात है, हम तीनों के विचार मिलते जुलते से हैं। ये जो मेरी कविता है, इसका उन्वान है सूरज नहीं तो दीपक बन। सूरज नहीं तो दीपक बन, ढल गया सूरज तो क्यों है परेशान, ढल गया सूरज तो क्यों है परेशान, आनंद ले इस शाम का, भूल जा क्या हो रहा है आसपास, नई सुबह फिर आएगी, काली घटा ही छट जाएगी, मन की आंख से देख रे बंदे, देख भीतर कितना है उजियारा, अंधेरे में क्यों डरता है तू, शाम ढली तो क्यों घबराता, नया सवेरा नया दिन है लाता, माना माना लहरों का है शोर बहुत, पर तुझ में भरती जोश बहुत, करती तुझको मजबूत बहुत, आती जाती उठती गिरती पर सीमाना अपनी पार करती, साहस तेरे अंदर भरती भरपूर, फेंक दे अपना रंगीन चश्मा, फिर देख कैसा मंजर है लगता, सब कुछ कितना साफ है दिखता, कचरे में कमल है खिलता, सजन का अनोखा बीज पनपता, सब गुण तेरे हैं तेरे अंदर, फिर क्यों भटकता इधर उधर, मन को मन को अपने संचित कर, अंधेरे में एक दीपक बन, सबकी राह रोशन कर, सबकी राह रोशन कर। धन्यवाद। आज सचमुच त्रिवेणी का अलग ही रंग है। और रचनाएं देखिए एक ही ढंग की हमें मिल रही हैं कि मुकेश जी का कहना है सूरज नहीं तो दीपक बन। हर हर व्यक्ति अपने अपने जीवन के क्षेत्र में जो भी कर रहा है उसी में अपना बेस्ट दे, वो सबसे बड़ी चीज होती है। अगर हम दूसरों से तुलना करके हीन भावना अपने मन में रखेंगे तो जीवन बहुत कठिन है। अगर आप दीपक की हैसियत से जल सकते हैं तब भी आप उजियारा दे सकते हैं, सूरज बन के तो दे ही सकते हैं। और एक बात और कही मुकेश जी ने जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप रंगीन चश्मा अपनी आंखों से उतारो। एक पूर्वाग्रह हम कभी कभी अपने मन में बना लेते हैं कि ये चीज तो ऐसी ही होगी, इसको ऐसा ही होना है, और उसी धारणा से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो पूर्वाग्रह से हटकर हमें चीजों को जब हम देखें तो एक नई रोशनी हमें मिलती है। तो बहुत ही सार्थक और सुंदर रचना मुकेश जी आपकी, बहुत ही सुंदर हमारा ये खंड रहा। और मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ अगर किसी की उपस्थिति हुई हो तो मैं स्वागत कर लेती हूँ। हमारे साथ सभी मित्र बने हुए हैं, मंजुलता जी, राजीव जी, सोनिका जी, सुभाष सैनी जी, सुरक्षा खुराना जी, कविता जी, अल्फाज हमारे, सच कहा उमंग जी, नाम नहीं है तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किसका है। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा भी हमें आशीर्वाद देने जरूर आते हैं, आपका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। हेमंत अग्रवाल हमारे साथ हैं, देख रहे हैं, और उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ।
हाँ जी सुरक्षा जी, सहेलियों के आते ही फुर्ती आ जाती है, और मोनिका भी यही कह रही है, फ्रेंड्स है वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइफ। यस, सुषमा श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, मधु प्रधान जी, स्नेह दत्त जी की उपस्थिति है, उनका भी बहुत बहुत आभार। और किसी का नाम छूट गया हो तो मैं अभी से माफी मांग लेती हूँ, पर मैंने अपने ख्याल से सभी का नाम पढ़ा है। और बने रहिएगा क्योंकि अगला खंड, हाँ जी, कमल जी की, कमल मोदिया जी की उपस्थिति हुई है। मैं पता अभी थोड़ी देर पहले सोच रही थी कि आप अभी तक आए क्यों नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कमल जी, बहुत स्वागत है। चलिए आगे चलते हैं क्योंकि अगला खंड हमारा बहुत ही रंगारंग होने वाला है, क्योंकि वो सभी को बहुत पसंद आता है, हमारा फिल्मी राउंड। तो अगले राउंड में मैं आपको ले चलती हूँ जिसका नाम है थोड़ा फिल्मी हुआ जाए, और हम पूरी तरह से फिल्मी होते हैं। और इसी फिल्मी रंग में आपको देखिए नए पुराने आज क्या क्या रंग मिलने वाले हैं। तो पहले बुलाती हूँ मैं इला जी को, सुरों की बहार आने वाली है पटल पर। आज मैं हैरान हो रही थी कि आपने दोनों कविताएं अपनी तहत में पढ़ी हैं। मैं कुछ गीत वगैरह सोच रही थी आप गा के पढ़ेंगी, लेकिन अब इस खंड में आपका हम गायन भी सुनेंगे। बहुत स्वागत है इला जी, बहुत स्नेह और सम्मान से आप आए और अपना फिल्मी रंग बिखराए। स्वागत है। मजे की बात यह है कि मैंने अभी तक अपनी लिखी किसी भी रचना को स्वर नहीं दिए, वो मुझे आपसे सीखना है। वो मुझे आपसे सीखना है और मेरा बड़ा मन करता है कि कुछ ऐसा करूं, कोशिश करूं, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। आराम से कर लोगे। तो मौसम है बरसात का और सावन में डलते हैं झूले, और मैं उमराव जान फिल्म का एक गाना है, खयाम साहब का संगीत है उसमें, और शहरयार साहब ने उसको, जिसे कहते हैं कि उसको सेट किया था, वैसे ये फोक सॉन्ग है, और इसको गाया था शाहिदा खान साहिबा ने। बहुत सुंदर है। और क्योंकि आपने बताया, मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की थी क्लासिकल सीखने की, तो कभी कभी उल्टे सीधे सुर लगाने की कोशिश करती हूँ। गलतियां होंगी, आज यकीनन होंगी क्योंकि बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, लेकिन शुरू करती हूँ। और उमंग दीदी, थैंक यू, आज आप मुझे दोबारा मुझसे मिलवा रही हैं, थैंक यू उसके लिए। तो शुरू करती हूँ। झूला किन्ने डारा रे अमरैया, झूला किन्ने डारा रे अमरैया, झूले मोरा सैया, झूले मोरा सैया, झूले मोरा सैया, लू मैं भलैया रे अमरैया, झूला किन्ने डारा रे अमरैया। इसकी धुनी ऐसी है, ऐसा लगता है आप झूले में ही झूल रहे हैं बिल्कुल। अम्बवा के बिरवा पे, अम्बवा के बिरवा पे, झूला झूलात है, अम्बवा के बिरवा पे, झूला झूलात है, गरबा लगाए पकड़ लीनी भैया अमरैया, झूला किन्ने डारा रे अमरैया, डर मोहे लागे, डर मोहे लागे, डर मोहे लागे, जिया मोरा लर जे, डर मोहे लागे, जिया मोरा लर जे, हौले हौले झूलना झूलाओ मोरे सैया रे अमरैया,
किन्ने डारा अमरैया अमरैया अमरैया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, खत्म हो गया? बहुत सुंदर। जी खत्म हो गया? जी अब और क्या बोलूं, खत्म हो गया। मेरा मन कर रहा था कि आप गाते रहें और हम सुनते रहे। सच में बहुत बहुत ही सुंदर। क्या एकदम मैंने आंखें बंद की हुई थी और मैं आंखें बंद करके सुन रही थी। पूरे शास्त्रीय संगीत में आपने जो है सुरों की जो कहते हैं ना गंगा बहा दी आज। और अभी आप कह रहे थे कि गलती हो जाएगी, तो इसलिए मैं कभी कभी कहती हूँ झूठ बोले कौवा काटे। तो वो इतना तो आप शास्त्रीय संगीत में जो आपने ट्रेनिंग ली है वो आपकी पूरी झलक रही थी इस गीत में। और गाना भी बहुत ही सुंदर था। बहुत बहुत समय बाद सुना है मैंने, तो बहुत बहुत सुंदर। मेरा तो मन कर रहा है एक गाना और आपको बोलूं, अभी टाइम है आज हमारे पास, अगर तैयार है। नहीं तो आप सोच लीजिए। पहले आप मुकेश जी को का सुनते हैं, तब तक मेरे गले को रेस्ट हो जाएगा, है ना? फिर मैं एक छोटी सी गजल गा दूंगी। हाँ, तब तक कोई आप दिक्कत याद हाँ, कीजिए, मैं एक और सुनना चाहूंगी। और तब तक हम मुकेश जी को सुनते हैं। तो मुकेश जी आइए, अब आपका फिल्मी होने का समय आ गया है। तो आपका क्या फिल्मी रंग है वो अभी हम देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। तो बहुत ही आदर से बुलाती हूँ आपको, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मैंने 3 गीत चुने थे, लेकिन माहौल के हिसाब से जैसे उमराव जान का इला जी ने गाया, तो मेरा जो गीत मैं ले रहा हूँ वो फिल्म दूर गगन की छाँव का है, जो 1964 में आई थी। 1964 में, तब मैं शायद 11 साल का था। खैर वो अलग बात है। इस गीत को किशोर कुमार ने ही लिखा है और किशोर कुमार ने ही गाया है। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा उसी लय से बने या कुछ। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले। एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले। जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, एक ऐसे गगन के तले, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। बहुत सुंदर गीत मुकेश जी, बहुत ही सुंदर। और ये गीत वैसे भी मुझे बहुत प्रिय है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं ये कैसे गगन के तले। सचमुच कहीं कोई ऐसा गगन होगा, कहीं कोई ऐसी दुनिया होगी, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला है। पर हम सभी को चाह है कि ऐसे गगन के तले चलें जहाँ दुख ना हो, सुख हो, रंग हो, खुशियां हों। तो बहुत ही सुंदर सुंदर आप दोनों ने गीत रखे, मुकेश जी ने भी, और भाव भी बहुत सुंदर थे और गीत भी बहुत सुंदर थे। तो अभी चलिए आगे चलते हैं इस प्रोग्राम में, और एक गीत मैं अपना रखती हूँ। उसके बाद मैं इला जी जरूर सुनना चाहूंगी, क्योंकि आज हमारे पास समय है, क्योंकि अभी 20 मिनट हैं। तो एक मेरा गीत हो जाएगा, उसके बाद गीत मुकेश जी अगर आपके पास हो तो हम एक एक गीत दोनों का ले सकते हैं। हाँ, जी, एक और है। तो देखिए मैं आपको कह रही थी कि आज जैसा जायका बना हुआ है हमारे प्रोग्राम का, कि हम ये कह रहे थे कि कौन किसका है, कौन अपना कौन पराया।
उसी से मिलता जुलता मेरा आज गीत है। गाइड फिल्म का गीत है। संगीतकार है एस डी बर्मन, गीतकार है शैलेंद्र और गायक भी है एस डी बर्मन। और इला जी, ये राग पहाड़ी पे है। मुझे रागों का ज्ञान नहीं है, गूगल बाबा ने बताया है ये राग पहाड़ी पे है। तो वहाँ कौन है तेरा, वाह वाह वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। बीत गए दिन प्यार के पल छिन, सपना बनी वो रातें, भूल गई वो तो भी भुला दे, प्यार की वो मुलाकातें, प्यार की वो मुलाकातें। सब दूर अंधेरा, सब दूर अंधेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ। दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। माइक म्यूट कर लें, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही थी। कोई भी तेरी राह न देखे, नैन बिछाए न कोई, दर्द पे तेरे कोई ना तड़पा, आंख किसी की न रोई, आंख किसी की न रोई। कहे किसको तू मेरा, कहे किसको तू मेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। तूने तो सबको राह बताई, तू अपनी मंजिल क्यों भूला, करता रहा सुलझा के, सुलझा क्या था, करता रहा तू औरों के दिल की, क्यों अपनी मंजिल तो भूला, क्यों कच्चे धागों में झूला, क्यों नाचे सपेरा, क्यों नाचे सपेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ। दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। बीच में गड़बड़ हो गई, लिरिक्स गायब हो गए थे मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो चलिए, मैं इला आपके सामने गाते हुए तो मैं बहुत घबरा रही थी, थोड़े कमेंट्स ले लेती हूँ। हाँ जी। तो सभी हमारे साथ बने हुए हैं। विनीता जी, कन्हैया लाल जी की उपस्थिति हुई है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्नेहदत्त जी कह रही हैं आहा इला आपके गाने की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आदरणीय कमल जी भी। मंजुलता जी कह रही हैं ये गीत नहीं आत्मा की पुकार है। सही बात है। सुरक्षा जी भी हमारे साथ हैं। मैं देख रही हूँ कोई नई उपस्थिति हो। मीनाक्षी गर्ग जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल। विनीता जी कह रही हैं बहुत अच्छा पकड़ा मुकेश जी, आपके लिए है। सुमन सैनी जी कह रही हैं शाम सुहानी ढले, बहुत सुंदर गीत। मन की भावना के नाम से किसी का है, वो मैं नहीं पहचान पा रही हूँ कौन है, लेकिन मैं भी फूल से उनका स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। संजय गुप्त जी की उपस्थिति है,
उनका भी स्वागत करती हूँ। आप हमेशा आते हैं, हमें आपके आने से ही हमारे प्रोग्राम में जान आती है, सब लोग आते हैं। डॉक्टर शिप्रा शिल्पी, बहुत ही प्यारी सी, चंचल सी हमारी शिप्रा हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत ही स्वागत करती हूँ। और मुझे लगता है मैंने सबके नाम ले लिए हैं। सुमन सैनी जी भी कह रही हैं बहुत सुंदर। विनीता जी की, अंजू कबात्रा जी अभी अभी आई हैं और आप दोनों का स्वागत कर रही हैं। अंजू जी, आपकी मैंने लेट वो लगा दी है हाजिरी। चलिए, तो बहुत ही सुंदर हमारा खंड ये चल रहा है और मैं जल्दी से बुलाती हूँ इला को कि एक अपना गीत या गजल जो भी रखें, आप आए और अपना गाना प्रस्तुत करें। आए इला जी। शुक्रिया उमंग दीदी, और सभी जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाहर से, दर्शकगण, श्रोतागण, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने मैं कमेंट्स पढ़ती जा रही हूँ और इतनी तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं कि आप एक पढ़ते हैं तब तक दूसरा छूट जाता है। तो वही बात है ना, अभी नासिर तो दिल भर है नहीं है ना, अभी। हाँ, नासिर काजमी साहब की गजल और गुलाम अली खान साहब ने इसको गाया और उसको संगीतबद्ध किया, तो वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। दिल में एक लहर सी उठी है अभी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। हा 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 हा। शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नई है अभी, और ये चोट भी नई है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, शहर की बेचराग गलियों में, शहर की बेचराग गलियों में, जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। अब बहुत मेरी पसंदीदा लाइंस। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, जाने किस चीज की कमी है अभी, कोई ताजा हवा
दिल में एक लहर सी उठी है अभी। अब अंतिम इसका जो शेर है, आखिरी शेर। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी स्टैंडिंग ओवेशन तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन बहुत ही सुंदर और मेरी बहुत पसंदीदा गजल है। और ताजी हवा भी चली और लहर भी उठी और बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समा बांध दिया आपने लाजी, समा बांध दिया आपने। और अभी मैं देख रही थी सुमन सैनी जी का भी कुछ कमेंट आया हुआ था। अगली बार हम उनको ही सुनने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं, मधुर स्वर है उनका। तो अगली त्रिवेणी में उनको हम सुनेंगे। तो बहुत ही बढ़िया जी। जल्दी से अब चलते हैं हम मुकेश जी की तरफ। और मुकेश जी आप आए और आप क्या सुनाने वाले हैं? स्वागत है आपका। एक गीत है फिल्म साथ साथ का, दीप्ति नेवल और कौन था वो एक्टर का नाम ध्यान नहीं आ रहा, 1982 की है, जगजीत सिंह ने गाया है। फारूक शेख और फारूक शेख। फारूक शेख। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा ही तो क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, तो बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत सुंदर। जिंदगी धूप तुम घना साया, बहुत ही। और मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे एक फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम चल रहा है, सभी मेरे मनपसंद गीत आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी फरमाइश पर गा रहे हैं आप। बहुत ही सुंदर। समय तो आप भी एक और गा दीजिए दीदी। जी नहीं, अभी मैं थोड़े कमेंट लेती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। प्रतीक्षा तिवारी जी हमारे साथ हैं, अंजू कवात्रा जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रतीक्षा जी सभी को नमस्कार कर रही हैं। अंजू जी कह रही है लहर लहरा दी आपने। वीना अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है वीना जी आपका भी। और बाकी सब जो शुरू से हमारे साथ बने हैं उनका बारंबार आभार प्रकट करती हूँ। सुमन सैनी जी भी यही कह रही हैं, दिल में एक लहर उठी है। अंजू कवात्रा जी, मीनाक्षी गर्ग जी, राजीव गौतम जी, अद्भुत अद्भुत जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अद्भुत अंदाज, आभार इला पचौरी जी, सुर लय और स्वर की त्रिवेणी में हम गोते लगा रहे हैं। आप बाद में पढ़िएगा, कमेंट्स इतने सुंदर सुंदर आपके लिए आए हैं दोनों के लिए। कमल जी कह रहे हैं सावनी तीज के लहरिये का भी ख्याल आ गया। गुलाम अली, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज की महफिल में बहुत रौनक लगी रही, पटल के इस पार भी और पटल के उस पार भी। सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। संजय गुप्त जी भी हमारे साथ हैं जी। तो चलिए, अभी हमारा फिल्मी खंड खत्म हुआ। संजय गुप्त जी कह रहे हैं तुम चले जाओगे तो सोचेंगे। कमल जी कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति मुकेश जी, धूप में साया मिल जाए तो बात ही क्या है। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो धूप में साए की तरह होती हैं, वैसे ही हैं ये। रेणुका आनंद जी की उपस्थिति है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत आभार। चलिए, फिल्मी खंड हमारा खत्म हुआ और आज बहुत ही, सच में मैं कहती हूँ, बहुत ही आनंद आया आप दोनों को सुन के। और चलते हैं अब छोटे से सेगमेंट की तरफ। इसके लिए भी मैं सबसे कहती हूँ कि सुन के ही जाइएगा, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताने वाले हैं। तो मन की बात, कुछ सीखें कुछ सिखाएं के अंतर्गत मैं बुलाती हूँ पहले इला जी को। इला जी, आपके मन की कुछ भी बात पटल के माध्यम से आप साझा करना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए। जो आज मैं बात करना चाहती हूँ वो है डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, जो ब्रेन के, मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं। हमें बहुत समय तक जो इसके मरीज होते हैं उनके सिम्टम्स समझ ही नहीं आते। हमें लगता है ये नाटक कर रहे हैं, ये थोड़ा इनका व्यवहार बदल रहा है, लेकिन ये ऐसे क्यों थे, क्यों हो गए हैं, पहले इतने अच्छे थे आजकल ऐसे क्यों हो गए हैं, ये मूडी हो गए हैं। और हम ना बहुत लाइटली लेते हैं, और जब तक हम उन सिम्टम्स को देखकर और उसके ऊपर अमल करना चालू करते हैं कि डॉक्टर्स को दिखाएं या कुछ करें, मानती हूँ कि ये बीमारी इरिवर्सिबल है, लेकिन मैनेज हो सकती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं उनको चाहिए सार संभाल और प्यार, और हमारे साथ की। मैंने अपनी मम्मी को पार्किंसंस और डिमेंशिया से खोया अभी 2 महीने पहले। उन्हें जाना था, वो गईं, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है, बहुत खुशी है कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी का बहुत ख्याल रखा, साया बन के। एक साया भी साथ छोड़ता है, मेरे पापा ने मेरी मम्मी का साथ नहीं छोड़ा। और अभी मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जिनके यहाँ पर लोग लूजली बहुत बोलते हैं, तू पागल है क्या, तेरे को डिमेंशिया हो गया क्या। ये बहुत बड़ी बात है कहने के लिए। तो जो भी इस बीमारी से ग्रसित हैं, हम में से, आप में से कोई भी हो सकता है, आज से 6 महीने बाद, 6 साल बाद, तो प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए ह्यूमन लाइफ को। आपके आसपास कोई भी ऐसा मरीज है तो उनको पागल शब्द से लेबल ना करें, बल्कि गहराई तक जाएं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ, और उनके साथ बहुत पेशेंस और प्यार चाहिए। उनके साथ गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। ये मैंने अपने पापा से सीखा कि मैं कभी-कभी मम्मा के ऊपर झुँझला जाती थी। मैं दूर रहती थी तब भी, जब भी 3-4 दिन जाती थी तब भी मुझे लगता था, क्यों नहीं पैर उठा रही हैं, क्यों नहीं बात मान रही है, रिपीट क्यों कर रही हैं एक ही एक चीज़ को। मेरे पापा ने जिस तरह से मेरी मम्मा को सँभाला है, मैं कहती हूँ ऐसा जोड़ीदार, ऐसा साथी सबको मिले, बहुत नसीब से मिलता है। और फिर वही वाली बात कि बस इस बीमारी को गंभीरता से लें, इसके बारे में कोई लूज़ टॉक ना करें, और किसी भी पेशेंट को ऐसे ना बोलें, ऐसे ना समझें कि ये नाटक कर रहे हैं, क्योंकि वो सच में रोगी हैं। वो शरीर से आपको भले चंगे दिख रहे हैं। और आई एम सॉरी उमंग दीदी, मेरे लिए बहुत तकलीफ है मुझे इस बात को कहते हुए, आप समझ सकती होंगी। बट मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अपने घर वालों को बहुत प्यार करो, जितना ज़्यादा मिल सकते हो मिल लो। आपके बड़े आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाले। बस। क्या बोलूं, क्या बोलूं, कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। और आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। जो मन की संवेदना है, जो मन के भाव हैं, वो अगर हम एक दूसरे से साझा नहीं करेंगे, और आप तो बहुत ही ऐसी बात बता रही हैं जो सबके फायदे के लिए है, और ये होना भी चाहिए। बहुत कठिन है, मैं मानती हूँ बहुत कठिन है, लेकिन ये ऐसा ही होना चाहिए। तो ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे इला, इस नुकसान से, क्योंकि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। सिर्फ यही कह सकते हैं कि आपको भगवान शक्ति दे दुख को सहने की, है ना, और उनको अपने चरणों में स्थान दे, यही कह सकती हूँ। तो
चलिए मुकेश जी, आपको मैं बुलाती हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे इस पट्टी के थ्रू? मेरे तो बहुत कुछ मन में था, लाइफ में जितने भी हमने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन वो टिप्स आजकल सब सोशल मीडिया पे भी काफी हैं। ईला जी ने बहुत अच्छा कहा कि समझने की बात है कि इस एज पे आके हमें क्या तकलीफें हो जाती हैं, उसको किस तरह से हमें सामना करना चाहिए। लेकिन आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा है और इत्तेफाक से मुझे कहीं इशारा मिला, तो लगभग ये 4 या 5 बजे ये पंक्तियां मेरी बनी है। तो गुरु पूर्णिमा पर के उपलक्ष्य में मैं ये समर्पित कर रहा हूँ माँ को, गुरु माँ को। माँ की रहमत से ही, माँ की रहमत से ही सारी खुशियां हैं मिली, माँ से ही है जिंदगी, माँ के बिना कुछ नहीं। माँ जैसा गुरु कोई नहीं, जन्म से पहले सिखा देती जीवन जीने की कला सारी। जन्म से पहले सिखा देती जीवन जीने की कला सारी। चुनौतियों से डरना नहीं, विपत्तियों से घबराना नहीं, कोशिश अपनी रखना जारी, हार अपनी मानना नहीं, हार अपनी मानना नहीं। वशिष्ठ वशिष्ठ संदीपन द्रोण मिले, पर माँ से बड़ा ना गुरु कोई, माँ से बड़ा ना गुरु कोई। नित नमन करो, नित नमन करे जो माँ को अपनी, सूरज बन रहता अंबर में, सूरज बन रहता अंबर में। तो गुरु को मैं समझता हूँ माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं। लेकिन हमें जीवन में, स्कूल में, अध्यात्म में, जो भी, जैसा आपने भी पहले कहा, जिस किस्से से हम कुछ भी सीखते हैं, चाहे छोटे बच्चे से सीखते हैं, चाहे पक्षी से, पेड़ पौधों से भी हम बहुत सीखते हैं। किसी को शायद कम ही पता होगा, यदि हम इलाजी के साथ महसूस करते होंगे, किसी ब्रश को हम अगर हक करें ना, तो 5 मिनट में ऐसी ऊर्जा आती है हमारे अंदर, कि कुछ कहने की नहीं, कि जो पृथ्वी माँ जो हमें देती है, वास्तव में मैंने फील किया है कि हम अगर वृक्षों को अपना गले लगाएं या हक करें तो हमें कितना कुछ मिलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूँ, प्रकृति से प्यार करें, अपने से प्यार करें, सभी से प्यार करें, और किसी चीज को कभी कोई पर्सनल ना लें, क्योंकि समय बदलता रहता है। कभी कभी जो पर्सनल होकर रूठ जाते हैं, वो फिर कहीं ना कहीं पड़ाव में आके फिर अपने आप ही आपके पास बढ़ के आते हैं। तो मेरा अब ये मानना है कि किसी से द्वेष ना करें, सभी को एक्सेप्ट करें। धन्यवाद। बहुत सुंदर संदेश दिया आपने, और सच में माँ ही तो प्रथम गुरु होती है। एक तो आपका ये संदेश बहुत श्रेष्ठ था आज के दिन, और दूसरा ये कि छोटी मोटी बात को मन में ना लगाएं, मतभेद हो जाए लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। तो प्यार बांटे, और जिससे जो सीख सकते हैं वो सीखें, और इसी तरह से जिंदगी खूबसूरत बनती है। बहुत सुंदर भाव। और मैं अभी चलते चलते थोड़े से कमेंट्स ले लेती हूँ। प्रतीक्षा तिवारी जी ने एक बहुत ही अच्छा कमेंट दिया है कि कविता जी सभी को फिल्मी गाना सिखाकर मानेंगी। वीना अग्रवाल जी कह रही है, बिल्कुल सही बात है। रेणुकानंद जी आपके गाने की तारीफ कर रही है, जिंदगी धूप तुम घना साया। वीना जी कह रही है, बिल्कुल मुझे भी इसीलिए त्रिवेणी कार्यक्रम बहुत पसंद है। तो आप लोग पसंद करते हैं तो हमारा उत्साह दुगना हो जाता है। वीना जी, संजय गुप्त जी कह रहे हैं, आज आनंद ही आनंद। वीना अग्रवाल जी मेरे संचालन प्रशंसा कर रही है। रेणुका जी कह रही है, रेणुका जी जरूर देखिएगा, वो कह रही है लाइव में बाद में देखूंगी। आदरणीय विजय प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वीना जी कह रही है, बहुत लोगों की आंखें नम हुई हैं। इला जी, आपको सुन के वीना जी कह रही है मेरी आंखें नम हो गई। और विनीता जी भी कह रही हैं आंखें नम हो गई। भाव ही ऐसे हैं, बहुत ही मार्मिक पंक्तियां। तो कमल जी कह रहे हैं, इस बीमारी को बहुत नजदीक से देखा है। जी मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ जी। तो बहुत सुंदर भाव आप दोनों अतिथियों ने रखे, और सचमुच आज की त्रिवेणी बहुत ही श्रेष्ठ रही, और बहुत ही रंगारंग रही, और बहुत ही रोचक रही, और बहुत ही मजेदार रही। तो इस बहुत खूबसूरत आनंददायी शाम के लिए मैं आप दोनों का जितना आभार प्रकट करूं कम है। तो फिर कभी आपको दोबारा बुलाएंगे और दोबारा फिर सुनेंगे। और जितने मित्रगण साथ जुड़े हैं उनका मैं बारंबार फिर से आभार प्रकट करती हूँ। और इसी के साथ विदा लेते हैं आज की त्रिवेणी से। अगली बार फिर मिलेंगे। शुभ धन्यवाद, रात्रि। आभार। शुभ रात्रि। शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद सभी का, उमंग दीदी आपका और कविता जी का धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। शुभ रात्रि।